बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स है। जिस तरह हमारी बॉडी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, जो इन्वायरमेंटल में चेंजेस आती हैं उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो करती है, इसी तरह प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट भी इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो करते हैं ताकि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रख सकें। अब कुछ मैकेनिज़्म वो अपनाते हैं जिसकी वजह से इंटरनल कंडीशन को वो मेंटेन करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब प्लांट अपनी बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है तो उसे बाहर निकालते हैं, और इसी तरह ऑक्सीजन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो उसे अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। अगर डे टाइम देखा जाए तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन बहुत कम होती है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन कम होती है। फोटोसिंथेसिस का अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से लेती है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो वाटर रूट के ज़रिए ज़मीन के अंदर से, और सनलाइट का इस्तेमाल करके ड्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये फूड बनाती है, यानी ग्लूकोज बनाती है, C6H12O6। इसके अलावा हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन, यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर सुबह के टाइम की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन जो उसके अंदर ज़्यादा बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेगी तो ऑक्सीजन वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी तरह अगर हम रात के टाइम की बात करें, नाइट टाइम की बात करें, तो नाइट टाइम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है, रेस्पिरेशन आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। जैसे ग्लूकोज टूटेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनेगी। तो यहाँ पर हम रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात के टाइम ज़्यादा होती है, तो वो अपनी बॉडी से, जो प्लांट हैं या ट्रीज़ हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब बाहर कैसे निकालते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ स्टोमेटा का ये इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा लेंटिसेल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है दोनों के बारे में। स्टोमेटा और लेंटिसेल ये दोनों मिलकर जो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है या जो अगर बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसे लेंटिसेल बाहर निकाल रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसे स्टोमेटा बॉडी से बाहर निकाल रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन किस तरह वो बॉडी से बाहर निकालते हैं स्टोमेटा और लेंटिसेल के ज़रिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट को या ट्री को देखा जाए तो पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके। जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब को, या एंजाइम की बात करें तो पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है ताकि वो केमिकल एक्टिविटी कर सके। अब एक्स्ट्रा वाटर ज़मीन के अंदर जो पानी है उसे रूट के ज़रिए प्लांट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के अंदर है या ट्री के अंदर है उसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सेल सही तरह काम नहीं कर पाएंगे। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो सही तरह नहीं हो पाएंगे। तो उन सेल्स को बाहर निकालना उस जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ट्री हैं, ये प्लांट हैं, वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को कैसे बाहर निकालते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हम किसे बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जैसे कि अगर देखा जाए, मैं यहाँ पर एक लीव का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। लीव के स्ट्रक्चर से जो स्टोमेटा है उसके ज़रिए पानी एवेपोरेट करता है, तो पानी की जो एवेपोरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? जो कि लीव के अंदर से हो रही है उसे हम ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने पढ़ा। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब जो ट्रांसपायरेशन है वो रात के टाइम की अगर बात करें तो रात के टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं होती। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये है कि जो स्टोमेटा हैं वो रात के टाइम क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपैरेशन नहीं होती या बहुत कम होती है। अब जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज होते हैं, लेकिन अगर ज़मीन के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इट्स मीन कि पानी रूट के सेल्स के अंदर जाएगा और रूट के सेल से जाइलम जो वेसल्स हैं उनके अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जाइलम वेसल्स में पानी इकट्ठा होगा तो वो एक प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ। उस प्रेशर की वजह से एक प्रोसेस होगा जिसे हम ग्यूटेशन बोलते हैं। अब ग्यूटेशन किसे बोलते हैं? ये हमारे पास लीव का एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो रात के टाइम तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, लेकिन लीव्स के एजिस पर और लीव्स के टिप पर कुछ पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। इन स्मॉल पोर्स में से पानी ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आ रहा होता है और इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन बोलेंगे। अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑन द लीव्स टिप्स और एजेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं ग्यूटेशन में कि ज़्यादातर जो ग्रासेस हैं, जैसे आप सुबह के टाइम अगर देखें तो ऐसे लगता है जैसे ड्यू ड्रॉप्स ग्रासेस के ऊपर पड़े हुए हैं। ड्यू ड्रॉप्स और ग्यूटेशन में कंफ्यूज नहीं होना, इज जस्ट लाइक सिमिलर। अब हमारे पास रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। प्लांट जो है उसकी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो कई किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट के लिए भी, लेकिन प्लांट में ये मेटाबॉलिक वेस्ट इनसोल्यूबल मटेरियल की फॉर्म में होते हैं और ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, ये हार्मलेस होते हैं। इसलिए प्लांट अपनी बॉडी के अंदर ये हार्मलेस जो मटेरियल है इनसोल्यूबल फॉर्म में ये स्टोर कर लेता है। जैसे कि टमाटो का लीव स्टडी किया गया तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट हुए थे। इसके अलावा कई स्टेम्स हैं, उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर भी ये कैल्शियम ऑक्सलेट पाया गया। तो ये इनसोल्यूबल मटेरियल है जो कि प्लांट को नुकसान इतना नहीं पहुंचाता। अब ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो ईयरली इन लीव्स को शेड कर देते हैं ताकि इन मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा हासिल किया जा सके। अब कई ऐसे प्लांट हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं ताकि बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाला जा सके, और उन मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम भी मौजूद है। जैसे कुछ कॉनिफर ट्रीज़ हैं। कॉनिफर ट्रीज़ वो होते हैं जिन पर कोन्स लगती हैं। ये वो ट्रीज़ हैं जो कि अपनी स्टेम जब इनको कट लगाया जाता है या वैसे भी इनके सेल में से, पोर्स में से कुछ गमी सा स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसे हम रीजन का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास किक्कर की बात करें तो इसकी स्टेम भी अगर कभी कट लगाएं तो गमी सा स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसे गम्स बोलेंगे। और जो रबर प्लांट है उसके अंदर से मटेरियल जो बाहर निकलेगा उसके लैटिक्स बोलेंगे। और इसी तरह कार्निवोर्स प्लांट हैं एंड जो लेडी फिंगर है। कार्निवोर्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट कार्निवोरस प्लांट्स बोलेंगे। और इसके अलावा जो लेडी फिंगर जिसे भिंडी भी बोला जाता है, अब इनके अंदर से कुछ मटेरियल जो मटेरियल निकलता है उसे हम म्यूसिलेज बोलते हैं।